In India's unprecedented economic growth, a massive infrastructure project that is completely transforming its development landscape is the construction of the dedicated freight corridor. फर्स्ट टाइम एवर आफ्टर इंडिपेंडेंस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया है। करीब 1 लाख करोड़ लागत का ये रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट है। This ambitious project of the Ministry of Railways is all about making freight transportation across the country cheaper, faster and more reliable. ये रेट देश के लिए एक टाइप का गेम चेंजर है बेसिकली, पूरा ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर, और स्पेशल केवल गुड्स ट्रेन के लिए ही बनाया जा रहा है। इसमें केवल गुड्स ट्रेन चलेगी और टाइम टेबल के हिसाब से गुड्स चलेगी। DFC involves 2 freight corridors, the 1,506 kilometer long WDFC or the Western Dedicated Freight Corridor and 1,875 kilometer long Eastern Dedicated Freight Corridor. हमारा जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो लुधियाना से लेके दानकोनी तक है। टोटल जो प्रोजेक्ट का जिसका मैं इंचार्ज हूँ, ये भावपुर से लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तक है, जिसकी लंबाई है 425 किलोमीटर है। इसमें 12 स्टेशन हैं और इसमें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, जिसमें हर 2 किलोमीटर में एक सिग्नल मिलेगा। जो हमारे जो पावर सप्लाई ले रहे हैं वो 2x25 है। इससे क्या कि हम ज़्यादा गाड़ियाँ इस ट्रैक के ऊपर चला सकते हैं। The sparkling sunrise at Sangam. This early morning iconic phenomenon is also witness to the building of one of the most important pieces of the Eastern Dedicated Freight Corridor, the longest bridge over the river Yamuna at Prayagraj. जो ब्रिज है ये EDFC में सबसे लंबा ब्रिज है। ये करीब 1.034 मीटर लंबा है, जिसमें 17 स्पैन है, डबल लाइन के लिए है, 34 गर्डर है और ये रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुआ है। इसका सब स्ट्रक्चर 1.5 साल में पूरा हुआ है और 1.5 साल में सुपर स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। The timely construction of this bridge number 467 was critical for the commissioning of the project. The project was fraught with challenges like laying of the foundation to erecting the superstructure. But with impeccable planning and execution that saw the deployment of cutting-edge technologies, the project was completed well in time. फाउंडेशन बनाते समय रिवर बेड में जब वेल सिंकिंग की जा रही थी तो उस समय कई हर्डल्स आए। कई बार जो है वो नीचे सैंड ब्लोइंग और इस तरीके से दिक्कतें आई, फेस की गई। उन्हें एक्सपर्ट के माध्यम से, एक्सपर्ट की राय लेके और स्पेशल टेक्निक के माध्यम से उसको काउंटर किया गया और वेल सिंकिंग के कार्य को पूर्ण किया। It all started in 2016 with a massive survey to understand the feasibility of the construction of 1,034 meter long two-way bridge over Yamuna. After the careful study and confirmation of the report, well technique was adopted for the construction of the foundation. Eventually, 18 well foundations were constructed, out of which 7 remained in the water. Coffer dam method was deployed to construct 2 piers that were only 4 meters deep in the water, while Kaisen method was used to construct the rest of the 5 piers being in deep water. ये एक वेल फाउंडेशन के ऊपर बना हुआ है जो 9 मीटर डायमीटर के आसपास, अगर आपको देखें तो वहाँ दिखाई दे रहा है 9 मीटर का डायमीटर। इसकी वेल की डेप्थ है करीब 45 से 50 मीटर के आसपास। अब भी इसमें करीब 13-14 मीटर का पानी होगा। जब हम लोगों ने इसको बनाया तो इसको कैसन के एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से बना था पानी के अंदर ही। रिवर के बीच में जहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा है वहाँ पे कैशन टेक्निक का यूज़ किया गया है। कुछ वेल बनाने में कॉफर डैम का भी इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे थोड़ा कम वाटर लेवल था। In order to provide the required strength to the bridge, a high-end technique was used for concrete reinforcement. A colossal 53,000 cubic meter of concrete was pumped into the substructure, with a height of piers ranging from 12.4 meter to 16.4 meter. और स्पेशली ये ब्रिज तो पूरा इंडियन ही है। जो कंपोनेंट बने हैं वो पूरे पंजाब में बने हैं, वहाँ से कैरी हुए हैं, यहीं पर असेंबल हुए हैं। GMR इंडियन कंपनी है, एक हमारी LNT है वो भी इंडियन कंपनी है, एक सीमेन और KEC है जो सिंगला काम करी वो भी इंडियन। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में ध्यान रखा गया है कि मैक्सिमम इंडियन टेक्नोलॉजी का और रिसोर्सेज का यूज़ किया। A proud Make in India project, the girders for the superstructure were all sourced from Indian companies. All through the bridge,
A total of 34 girders weighing 9,520 metric tons were placed accurately one by one with highly advanced mechanism. और जो गर्डर जो बने हुए हैं उसको बोलते हैं, जैसे ड्राई बेड है, यहाँ तो हमने नीचे सपोर्ट करके कर दिया। जो पानी वाला जो एरिया है इसमें हम बोलते हैं इसको इंक्रीमेंटल मेथड से बोलते हैं। जैसे जो क्रेन जो खड़ी हुई वहाँ पर जो क्रेन, उससे मटेरियल जाता है और एक एक करके जो कंपोनेंट है उसको हम जोड़ते जाते आगे बढ़ते रहते हैं। Undoubtedly, it was a valiant effort to build an important bridge of this scale, which involved many challenges activities like well curb casting, bottom plug casting, sinking of well, casting of well steening, fixing of intermediate and top plugs, tilt shift checking of well cap, casting of pier shaft, casting of abutment caps, and lastly, girder erection, all to one end to create a remarkable piece of infrastructure. ये सबसे बड़ा चैलेंज था इस पैकेज का, जो हम DDU से और भावपुर तक की बात करते हैं, इसके बीच में सबसे चैलेंजिंग वर्क था जिसे पूरा किया गया है। और इसके पूरा होने से निश्चित रूप से पूरे प्रोजेक्ट को बहुत बड़ी गति मिलेगी, एक बेनिफिट मिलेगा। बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो इस देश को देगा, जो हम लोग आज समझ नहीं पा रहे होंगे, परंतु वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट की कमी। जैसा हम जानते हैं कि रेलवे ट्रांसपोर्ट एनर्जी एफिशिएंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इसकी ट्रांसपोर्टेशन की कम होती है। इसीलिए जब किसी देश का अधिकतर ट्रांसपोर्टेशन यदि रेल से होगा तो उस देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएगी। इस ग्लोबल इकोनॉमी में जिसकी लागत कम है, ट्रांसपोर्टेशन कम है, जो कॉस्ट को सेव कर लेता है वो सरवाइव करता है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसी तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। This is a futuristic bridge, designed keeping in mind the future possibility of the passage under the bridge. This structure is all set to create an efficient surface and water transportation system in the country to facilitate cargo movement, thus making India an export hub. इनर वाटर इनलैंड का काफ़ी कंसेप्ट चला हुआ है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम पानी से लेके जाए, जितने भी बड़ी बड़ी रिवर है उसको नेविगेशन के लिए बनाया जाए। उसके लिए हम इसको डिज़ाइन को बदलना पड़ा। इसकी जो स्पैन है वो 60 मीटर करना पड़ा, इसकी हाइट भी 7 मीटर हम लोगों ने बढ़ानी पड़ी, ताकि जो हमारा इंडिया की जो पॉलिसी है, जो मेजर रिवर है उसको नेविगेशन के पर्पज से यूज़ किया जाए, उसका इसमें ख्याल रखा गया। प्रयागराज के पास में जो यमुना के ऊपर अभी हमारा एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पुल बन के तैयार हुआ है, ये वास्तव में सिविल इंजीनियरिंग का एक नायाब तोहफा है। बेसिकली मैं ये मानता हूँ, क्योंकि 17 स्पान वाला 60 मीटर स्पान का ब्रिज है स्टील गर्डर का। हमारी इलाहाबाद यूनिट ने हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिल करके एक बहुत ही सेफ डिज़ाइन के साथ इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है। पूर्ण सेफ्टी को हमेशा ध्यान रखा है, गुणवत्ता को ध्यान रखा है, और इसी गुणवत्ता के कारण ये हुआ है कि ये कार्य पूर्ण समय पर हुआ है और टेस्टिंग में भी पूर्ण रूप से जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है उसके साथ सही और अनुकूल पाया गया है। पूरी इलाहाबाद यूनिट को, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स पार्टनर्स हैं, उनको मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। This is another infrastructure marvel that demonstrates the power of Atmanirbhar Bharat, which is ushering India into Samriddhi Ka corridor.